नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमः तमसो मा ज्योतिर्गमः मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति। विदुर नीति कक्षा 42 8वां अध्याय। विदुर जी अपनी बात कहते हुए आरंभ करते हैं इस अध्याय का। यो अभ्यर्चिता सद्भिर सज्जमाना करोत्यर्थम शक्ति महा आपयित्वा क्षिप्रम यशस्तम समुपैति संतम अलम प्रसन्ना हि सुखाय संता। यो अभ्यर्चिता सज्जन पुरुषों से आदर प्राप्त कर पूजित होकर सद्भि सज्जन पुरुषों के द्वारा अभ्यर्चित अभ्यर्चित मानी पूजित होकर असज्ज माना उसमें उस पूजा का अभिमान त्याग करके लोग पूजा करते हैं और उसमें वो आसक्ति छोड़ देता है। लोगों के द्वारा दिया गया आदर भाव उसमें आसक्ति न रखता हुआ। लोग तो जब हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो लोग अपना वो इतने बेईमान थोड़ी है कि हम अच्छा काम करें और हमारा मान सत्कार आदर भाव वो ना करें। संसार तो बड़ा ईमानदार है ना कि हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो वो तो अपनी तरफ से हमको वो करेंगे, आदर भाव सम्मान आदि देंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि हम उसमें आसक्त ना हो। तो वही कह रहे करोत्यर्थम शक्तिम अहापयित्वा मानी अपनी शक्ति के अनुसार अर्थम करोति अर्थ संचय करता रहता है। मतलब अपनी शक्ति के अनुसार अर्थ साधन करता रहता है। क्षिप्रम यशस्तम समुपैति संतम ऐसे सज्जन पुरुष को शीघ्र ही यश प्राप्त होता है। अलम प्रसन्ना ही सुखाय संता क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वो सदा सुखी रहता है। अलम प्रसन्ना ही सुखाय संता संता अलम प्रसन्ना जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसका सुख होने लगता है, उसकी सुख समृद्धि बढ़ने लगती है, सदा सुखी रहता है। महांतम अप्यर्थम अधर्म युक्तम यह संत्यजत्यनपाकृष्ट एव सुखम सुदुखान्यवमुच्य शेते जीर्णाम त्वचम सर्पमिवावमुच्य। जो अधर्म से उपार्जित जो महान धन राशि है, अधर्म से उपार्जित सृष्टि के आदि से ही आर्य और विजानी ही आर्यान एच दस्यवा। वेद में एक मंत्र आता है कि ये जो आर्य और दस्यु हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही होते चले आए हैं उनको जानो। तो महानतम अपि अर्थम अधर्म युक्तम जो अधर्म से उपार्जित महान धन राशि को उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है। अधर्म से उपार्जित धन राशि को अधर्म युक्तम यह संत्यजति अनपाकृष्ट एव जब समझ आ जाती है कि तैने तो ये गलत काम किया। जैसे हरियाणा में एक भैंसवाल गुरुकुल भगत फूल सिंह हुए हैं, तो जैसे ही उनको समझ आई, वो पटवारी थे, बहुत पहले की बात है, मतलब महर्षि दयानंद के लग थोड़े दिन बाद की बात है। तो वो पटवारी थे। पटवारी जब होते थे उस समय तो पटवारी की काफी पूछ होती थी, तो बहुत सारे लोगों से अन्याय से पैसा इकट्ठा किया था। तो एक सभा में ये सुनने को मिला कि अधर्म से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो हमारे अगले जन्म को भी बिगाड़ देता है। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैंने जो जो भी पैसे लिए हैं ना
ब्याज सहित उनके वापस करूंगा। तो ढूंढ ढूंढ करके चल सबको, जितने जो पैसे उनको याद तो थे ही, इनसे इतने दिए, इनसे इतने दिए, सबको बुला बुला करके वापस देने लगे। एक व्यक्ति को पैर लगा दिया था, मतलब एक जो है निम्न जाति के व्यक्ति को, और ऐसे ठोकर मार दी थी। तो उन्होंने कहा कि आप भी मेरे को ठोकर मारो, तब मेरे को शांति मिलेगी। तो वो बेचारा बड़े चक्कर में पड़ गया, बहुत ही लोग इकट्ठे हो गए। इन्होंने भोजन आदि छोड़ दिया कि जब तक ये नहीं नहीं करेंगे तब तक मैं जो है ना भोजन अन्न पान ग्रहण नहीं करूंगा। तो लोग बहुत ज्यादा इसके लिए उसको कहने लगे, कोई नहीं, झूठी साची थोड़ा एक बार कर दे। तो उसने वैसा ही कर दिया धीरे से। तो ऐसे ऐसे लोग होते थे। तो यही यहाँ पर कहा है, महानतम अभ्यर्थम, महान अर्थ को अधर्म युक्त जो कमाया है, बोध होने पर, समझ आने पर कि ये तो ठीक नहीं किया तेने, तो बिना आकृष्ट हुए उसको आराम से छोड़ देता है। भगत फूल सिंह का उदाहरण बिल्कुल एकदम इसके ऊपर बैठता है। संत्यजति अनपाकृष्ट एव सुखम दुखान्य मुझ से थे। और सांप अपनी पुरानी केचुली को छोड़ता है, फिर आराम से रहता है। कहते हैं केचुली, सांप जब केचुली में आता है तो बड़ी पीड़ा होती है, जैसे कि समझो हमारी शरीर की त्वचा को कोई छील करके और इसको बाहर करे, तो ऐसे ही सांप को जैसे पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा की तरह से बहुत भयानक पीड़ा होती है सर्प को, जब वो केचुली से बाहर आता है। तो केचुली से बाहर आने के बाद बड़ा आराम महसूस करता है, बड़े शांति महसूस करता है, सुख महसूस करता है। तो कह रहे सुखम सुदुखान्यवमुच्य सेते, सुखम सुदुखान्यवमुच्य सेते। ये जो है सुदुख, बहुत बड़े 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 जो दुख होते हैं, मुक्त होकर सुख पूर्वक शयन करता है। बड़े बड़े दुखों से मुक्त होकर और सुख पूर्वक शयन करता है ऐसा व्यक्ति। सांप जैसे केचुली से बाहर होता है तो बड़ा आराम महसूस करता है, ऐसा ही ये व्यक्ति सुख सुदुखानी अवमुच्य, ये बड़े बड़े दुखों को त्याग करके और सुख पूर्वक सोता है। अनृते च समुत्कर्षो राजगामी च पैशुनम, गुरोश्च अलीक निर्बंध समानी ब्रह्म हत्या। झूठ बोलकर उन्नति करना, अनृते च समुत्कर्षो, कई संसार में ये सब ढंग के लोग होते हैं ना, झूठ बोल करके भी उन्नति करना चाहते हैं। राजगामी से पैशुनम, और राजा के पास तक चुगली करना, राजा के जो बड़े लोगों के पास तक, मतलब उसके पास किसी दूसरे व्यक्ति को झूठी साची लगाना, ये ऐसे है वैसे है। चुगली को बहुत बड़ा पाप माना है हमारे शास्त्रों में। किसी के बारे में, किसी के सामने कुछ भी आदमी को बोलना नहीं चाहिए। हम जब कोई बात देख भी ली तो हम जब बोल रहे हैं, पता नहीं अब तक तो वो बदल गया हो, हमें क्या पता वो बदल गया हो, तो हम यदि उसके बारे में बोलेंगे तो हमें पाप लगेगा ना। तो चुगली को कभी भी, किसी के दोष को किसी के सामने कहने की जरूरत नहीं है। हमें बुरा भी लगा हो कई लोगों का, जैसे वैद्य को वैद्यों की चिकित्सा अच्छी नहीं लगती कई बार, कि ये ऐसे करता है तो अच्छे, अपनी लाइन के लोग अच्छे नहीं लगते ना, कुछ गड़बड़ करें तो। जैसे खिलाड़ियों को खिलाड़ी अच्छे नहीं लगेंगे गड़बड़ करेंगे तो, वैद्यों को वैद्य, पढ़ाने वालों को पढ़ाने वाले जो है ठीक से पढ़ाते नहीं है, समय खराब करते विद्यार्थियों का, योग्यता अध्यापक की होती नहीं है, ऐसे ही बहकाते रहते हैं, तो अध्यापक जानता है कि ये गड़बड़ कर रहा है। तो राजनीति के लोग राजनीति में तो अपने ही उसमें लाइन के लोगों को, तो राजा के सामने जाकर के जो उसको अच्छा बुरा भला बुरा कहता है,
गुरोश्चलिक निर्बंध, और गुरु से भी मिथ्या आग्रह करना, गलत आग्रह करना, समानी ब्रह्म हत्या, ये सारे कार्य ब्रह्म हत्या के जैसे हैं। इतनी बड़ी बात कह दी। अनृते समुत्कर्षो राजगामी च पैशनम, और राजा के पास जाकर चुगली करना और गुरु से भी मिथ्या भाषण करना, ये तीन काम ब्रह्म हत्या के समान है। गुरु से मिथ्या आग्रह नहीं करना चाहिए कि जी ये काम कर दो, ये काम कर दो। तो यहाँ पर श्लोक एक बीच में छूट रहा है। गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। जैसे किसी के गुणों में दोष देखना अपने राग द्वेष के कारण मृत्यु जैसा है, और कठोर बोलना या निंदा करना लक्ष्मी का वध है। ये समझो लक्ष्मी की हत्या कर रहा है व्यक्ति, कठोर बोल करके या निंदा करके। सुनने की इच्छा का अभाव या सेवा का अभाव, उतावलापन और आत्म प्रशंसा, ये विद्या के शत्रु हैं। तीन विद्या के शत्रु बताए। सुनने की इच्छा का अभाव ये विद्या का शत्रु है। किसी को ना इच्छा ही नहीं होती सुनने की। कहें कि चलो वहाँ सत्संग चल रहा है, वहां चलते हैं, बोले क्या करेंगे, सब सुन रखी है। तो सुनने की इच्छा का अभाव ये विद्या का शत्रु है। और दूसरा उतावलापन, और तीसरा आत्म प्रशंसा, ये तीनों ही विद्या के शत्रु हैं। सुनने की इच्छा का अभाव या सेवा का अभाव ये भी विद्या का शत्रु है। सेवा का अभाव भी विद्या का शत्रु है। आलस्यम मदमोह च चापल्यम गोष्ठीरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वम तथा त्यागित्वमेव च एते वै सप्त दोषासु सदा विद्यार्थिनां मता सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ये श्लोक मेरे रिश्तेदार ने व्यवहार भानु पुस्तक में भी दिए हैं। ये 7 विद्यार्थी के दोष होते हैं। कौन कौन से? आलस्य, मदमोह, मदमोह का मतलब नशा और घर वालों लोगों से मोह करना। चापल्यम गोष्ठी रेव, चपलता, चंचलता, और गोष्ठी, बैठे बैठे वो बोलते हैं वो मार रहा है, दमीड़े मार रहा है, ऐसे बोलते हैं यहाँ की भाषा में। तो ऐसे ही गोष्ठी करना, स्तब्धता, दंडता, और अभिमान का होना, और अत्यागित्व माने लोभ। ये 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7। आलस्यम मदमोह, मद और मोह को इकट्ठा करके गिन रहे हैं। नशा करना और मोह युक्त होना, चपलता, गोष्ठी माने ऐसे ही व्यर्थ वार्तालाप को गोष्ठी कह रहे हैं। बैठे बैठे बात करते रहना, समय खराब होता है ना। स्तब्धता मानी उद्दंडता, और अभिमान होना, और लोभ, ये 7 विद्या के सप्त दोषासु सदा विद्यार्थी न मता। विद्यार्थियों में ये 7 दोष माने गए हैं। सुख के इच्छुक व्यक्ति को विद्या छोड़ देनी चाहिए। सुखार्थी ना कुतो विद्या विद्यार्थी ना कुतो सुख। विद्यार्थी विद्या का इच्छुक है तो सुख को छोड़ देना चाहिए। सुख चाहिए तो विद्या को छोड़ दे कि भाई मेरे बस की बात नहीं, और विद्या चाहिए तो सुख छोड़ दे। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुखार्थी व्यक्ति विद्या को छोड़ दे, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, क्योंकि सुखार्थी को विद्या नहीं और विद्यार्थी को सुख नहीं। नाग्निस्त्रिप्यति काष्ठानां नापगानां बहुदधि नान्तका सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचना। कहते हैं ईंधन से नाग्निस्त्रिप्यति काष्ठानां, अग्नि जो है काष्ठ से तृप्त नहीं होती है। नाग्निस्त्रिप्यति काष्ठानां, अग्नि जो है काष्ठ से तृप्त नहीं होती है। ये जो काष्ठ होता है ना, इससे अग्नि तृप्त नहीं होती। आप डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, सारी दुनिया के अग्नि ईंधन को समाप्त कर देगी। अग्नि कभी भी तृप्त नहीं होती है।
और आगे कहते हैं नाप गाना मौददा, नदियां समुद्र में पड़ती जाए, कभी समुद्र पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कहता आने दो आने दो आने दो। और नान्त का सर्वभूता नाम, और सारे प्राणियों की मृत्यु को यमराज जो है उनकी अंत करता हुआ भी तृप्त नहीं होता है। सृष्टि के आदि सृष्टि के अंत तक सबका अंत करता जाता है। और इसी तरह से ये सब बातें बता दी। तो ऐसे ही पुरुषों से उल्टा स्त्री जो होती है वो भी तृप्त नहीं होती है। अब आगे कहते हैं आशा धृतिम हंति समृद्धमंतका, क्रोध श्रियम हंति यश तदर्थता, अपालनम हंति पशुश्च राजन, एका क्रुद्धो ब्राह्मणो हंति राष्ट्रम। आशा धृतिम हंति, आशा धैर्य का नाश कर डालती है। आशा जो है ना वो बहुत ज्यादा हमारी इच्छा हो, धैर्य टूट जाता है। आशा धृतिम हंति समृद्धिमंत का, और यमराज समृद्धि का अंत कर देता है। यमराज जब आता है तो कितनी भी समृद्धि हो सारी हमारे बेकाम हो जाती है। क्रोधा श्रियम हंति, और क्रोध जो है लक्ष्मी का नाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं ठहरती। काम लज्जा का नाश कर देता है, क्रोध लक्ष्मी का नाश कर देता है, कर देती है। यश कदर्थता, और जो यश है कृपणता यश का नाश कर देती है। जो कृपण व्यक्ति होती है ना होता है ना उस सब उसको बेकार मानते हैं, कंजूस ऐसे बोलेंगे। कदर्थता यश हंति, अपालनम हंति पशुश्च राजन, और उनका देखभाल न करना। अपालनम हंति पशुश्च राजन, हे राजन पशुओं का नाश कर देता है ये अपालन। पशुओं की देख रेख मत करो, खेती की देख रेख मत करो, तो वो भी, खेती की देख रेख ना करने से खेती नष्ट हो जाती है, गायों की देख रेख न करने से गायें नष्ट हो जाती हैं, विद्यार्थियों का भी देख रेख न करने से विद्यार्थी नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब बहुत ही इसकी अपेक्षा करते हैं। एका क्रुद्धो ब्राह्मणो हंति राष्ट्रम, लेकिन एक ब्राह्मण को यदि किसी राजा ने क्रुद्ध कर दिया, ब्राह्मण तो ऐसे क्यों क्रुद्ध होगा, मतलब ऐसा गलत आचरण करने से ब्राह्मण क्रुद्ध होगा। श्रेष्ठ ब्राह्मण और राजा का नाश, पूरे राष्ट्र का नाश कर देगा। हंति राष्ट्रम, एक जो क्रुद्ध ब्राह्मण है वो इसका नाश कर देता है, संपूर्ण राष्ट्र का ही। एक ब्राह्मण यदि क्रुद्ध हो जाए ना, तो ब्राह्मण क्रुद्ध होता नहीं है, बिना बात क्यों क्रुद्ध होगा। और व्यक्तिगत कारणों से भी क्रुद्ध नहीं होता है ब्राह्मण, मतलब राष्ट्रीय कारणों से क्रुद्ध होगा कि जो गलत कर रहे हैं उनसे क्रुद्ध होगा। आगे कहते हैं अजाश्च कास्यम रजतम च नित्यम, मध्वाकर्ष शकुनी श्रोत्रियश्च, वृद्धो ज्ञाति अवसन्ना कुलीना, एतानि ते सन्तु गृहे सदैव। तुम्हारे घर में ये 7 चीजें ना, ये कितनी है पता नहीं। एतानि ते सन्तु गृहे सदैव, तुम्हारे घर में ये 7 चीजें सदा रहे। अजाश्च बकरियां, कांस्यम रजतम च नित्यम, कांसे का पात्र, चांदी, चांदी और कांसे के पात्र। मध्वाकर्षा, मधु, आकर्ष अर्क खींचने का यंत्र। आकर्ष का मतलब वो जो अर्क होता है ना उसको खींचने का जो यंत्र होता है, जैसे कि इसमें गोमूत्र से अर्क निकालते हैं, ऐसे ही गिलोय का अर्क निकालते हैं, ऐसे और भी बहुत सारी चीजों का अर्क निकालते हैं ना। शकुनी श्रोत्रियश्च, पक्षी और वेद वेत्ता ब्राह्मण, वृद्धो ज्ञाति और बूढ़ा वृद्ध और ज्ञाति कुटुंबी लोग,
और अवसन्ना कुलीना, विपत्तिग्रस्त कुलीन पुरुष, ये भी हमारे घर में रहे सदा, ऐसा कह रहे हैं विदुर जी। इनको अच्छा मानते हैं घर में रहना। विपत्तिग्रस्त ग्रस्त जो कुलीन पुरुष है उसको भी अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि विपत्तिग्रस्त कुलीन होगा, कुलीन है पर विपत्तिग्रस्त है, तो वो हमें उससे विशेष हमें प्रेरणा मिलेगी, हमें अच्छी सलाह देगा। तो धैर्य जो है ना, हमको धैर्य धारण के लिए प्रेरणा मिलेगी। वृद्ध व्यक्ति भी, श्रोत्रिय और ज्ञाति कुटुंबी लोग, अजोक्षा चंदनम वीणा आदर्शो मधुसर्पिषी विषमोदुम्बरम शंख स्वर्ण नाभो थिरोचना गृहे स्थापयितव्यानि धन्यानि मनुरब्रवीत् देव ब्राह्मण पूजार्थम अतिथीनां च भारत। हे भारत माने हे धृतराष्ट्र, अजोक्षा मनु जी ये कह के गए हैं कि देवता ब्राह्मण और अतिथियों की पूजा के लिए क्या करना चाहिए। देव ब्राह्मण पूजार्थम अतिथि नाम से, देव ब्राह्मण की पूजा के लिए और अतिथियों की पूजा के लिए, देवता ब्राह्मण और अतिथियों की पूजा के लिए क्या क्या रखना है घर में। अजा रखनी है, उक्षा बैल, चंदन, वीणा, आदर्श, आदर्श मानी दर्पण, मधु सर्पिसी, मधु घी, विषम घी, विषम औदुम्बरम तांबे के बर्तन, शंख, विषम औदुम्बरम, उदुम्बर के विष का अर्थ लोहा किया, तांबे के बर्तन, शंख, शालग्राम, स्वर्ण नाभोथ रोचना और गोरोचन, ये सब वस्तुएं घर पर रखनी चाहिए। इदम च त्वाम सर्व परम ब्रवीमि पुण्यम पदम तात महाविशिष्टम न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम जय्या जीवितस्यापि हेतु। हेतात मैं तुम्हें ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वोपरि पुण्यजनक बात बताता हूँ। धृतराष्ट्र को बता रहे विदुर जी की ऐसी बात बता देता हूँ, बिल्कुल तोड़ की बात, तंत की बात, अंतिम बात बता देता हूँ। क्या है अंतिम बात, ध्यान से सुनने की है। इदम च त्वाम सर्व परम ब्रवीमि, सबसे विशेष बात, पुण्यम पदम तात महाविशिष्टम, जो पुण्य पद है, पुण्य जनक है, महाविशिष्ट है, महत्वपूर्ण है। न जातु कामान, कभी कामना के वशीभूत होकर के, और कभी भी भय के कारण, और कभी भी लोभ के कारण। तीन बातें कह दी, कामना के कारण, भय के कारण, लोभ के कारण, और चौथी बात कही जीवितस्यापि हेतु, जीवन के हेतु से भी कभी भी आदमी को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। चार हेतु दे दिए कि न तो किसी के डर से आकर, न किसी की लोभ लालच से, न किसी कामना के कारण कि इससे मेरा ये काम बन जाएगा। तो धर्म का त्याग, किसी से झूठी गवाही देना, किसी के आगे झूठी बात चुगली करना, ये सब धर्म का त्याग है। पक्षपात करना, तो धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और जीवन के हेतु से भी धर्म का त्याग ना करे, जीवन के लिए भी। नित्यो धर्मा सुख दुखे त्वनिते, क्यों धर्म नित्य है। नित्यो धर्मा सुख दुखे त्वनिते जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्या त्यक्त्वा नित्यं प्रतिष्ठस्व नित्ये संतुष्य संतोष परो हि लाभः। धर्म नित्य है, सुख दुख नित्य है, जीव नित्य है, और इसका कारण जो अविद्या है, जीव का कारण जो अविद्या है, हेतुरस्यत्व नित्या, जीव नित्य है और जीव का जो कारण है वो नित्य है। त्यक्त्वा नित्यम प्रतिष्ठस्व नित्ये, आप अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थित हो जाओ। अनित्य को छोड़कर
जो ये अविद्या है ना, अनित्य, इसको छोड़कर नित्य में स्थित हो जाओ, संतोष धारण करो। संतुष्ट त्वम तोष परो ही लाभ, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। संतुष्ट रहना सबसे बड़ा लाभ है। तो ये सार रूप में इसको याद कर लो आप लोग। इदम च त्वात्, इदम च त्वाम सर्व परम ब्रवीमि, इदम च त्वाम, मैं तुमको ये बात सर्व परम ब्रवीमि, सबसे विशिष्ट बताता हूँ, सर्वोपरि बात। पुण्यम पदम तात महाविशिष्टम, पुण्यम पदम तात महाविशिष्टम, ये बता दिया। त्यक्त्वा नित्यम प्रतिष्ठस्व नित्य, अनित्य का त्याग करके नित्य में स्थित हो जाओ। संतुष्ट तुम, संतुष्ट होकर संतुष्ट रहो। तोष परो ही लाभा, नित्य संतुष्ट, मतलब त्यक्त्वा नित्यम, अनित्य को छोड़कर नित्य प्रतिष्ठस्व, नित्य में स्थित रहो और संतुष्ट रहो, संतोष करो। संतुष्य त्वम, संतोष करो, तोष परो ही लाभा, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद।